आज का प्रातः क्लास है 29 अप्रैल 1938। पतित पावन ज्ञान सागर शिव भगवान वाले और बात करते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला ज्ञान का सागर है, वो बताते हैं, बच्चे जानते हैं। सत्युग है पावन राम राज्य और कलयुग है पतित रावण राज्य। तो गोया सभी आसुरी रावण संप्रदाय हो गए। ऐसे भी हैं आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय भ्रष्टाचारी संप्रदाय, जो भी है सब भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण करने वाले हैं। परंतु जिसको कहो कि तुम भ्रष्टाचारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। जिसको कहो तुम स्वर्ग के चलने लायक नहीं हो, लायक के बदले नालायक हो तो बिगड़ पड़ेंगे। तो ये अक्षर यहाँ ही काम आते हैं। बच्चे यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाते हैं। नर से नारी बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। अब भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, परंतु तुम अभी सत्यनारायण की कथा प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। सुनाने वाला है बाप और कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में अभी प्रैक्टिकल की बातें पाठ नहीं, पाठ की कथा ही सुनेंगे। अभी जो कुछ होता है वो सभी कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है। ज्ञान मार्ग में होता ही है प्रैक्टिकल। फिर इन प्रैक्टिकल बातों का भक्ति मार्ग में गायन होगा। तुम फिर भी पुजारी बन जाओगे। अभी तो तुम पूज्य बन रहे हो। बाप कहते हैं तुम ही पूज्य है, तुम ही पुजारी बनते हो। पूज्य कैसे बनते हो, फिर पुजारी कैसे बनते हो? पूज्य कौन बनाते हैं, पुजारी कौन बनाते हैं, ये तुम जानते हो। कैसे पूज्य बनते हो? पवित्रता की धारणा करने से पूज्य बनते हो, संग के रंग से पूज्य बनते हो, बुद्धि का संग करते हो ना एवर प्यार के साथ। फिर पतितों का संग करने से पुजारी बन जाते हो। और पूज्य बनाने वाला भी एवर प्योर है। पुजारी कौन बनाते हैं? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। इन बातों को पढ़ाई कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो उनसे कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, आसुरी बुद्धि। कौड़ी जैसे भी नहीं, फिर कहा जाता है हीरे जैसा जन्ममूल। वो धन भी तुम्हारा आदि है, तुम हीरे जैसे बन रहे हो। हीरा चमक मारता है ना,
तुम भी सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे। जैसे हीरा अंधेरे में चमक मारता है। 84 जन्मों के बाद कौड़ी वजह से बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी इस समय कौड़ी लेते हैं। तो उन्हों की पूजा क्यों करें? ये जब हीरे मिसल थे, परंतु वो आत्मा कहाँ गई जिनको ये लक्ष्मी का शरीर मिला था? वो पुनर्जन्म लेते लेते आकर के गावड़े का छोरा बन। कहाँ हुआ विश्व का मालिक और कहाँ फिर गावड़े का छोरा? कितना फर्क हो जाता है एक ही जन्म में। नॉलेज की बात है ना, ये नॉलेज भी तो बच्चों को अभी मिलती है। भक्ति मार्ग में तो कितने गपोए हैं। कहते हैं जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करते रहो, भक्ति करते रहो, कल्प की आय भी कितनी लंबी चौड़ी कर दी है। अभी तुम जानते हो ये है चैतन्य वृक्ष मनुष्य शक्ति का। अब इनकी आय लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिलता है तो तुम समझते हो हम सचमुच पहले बंदर सेना थी जिन द्वारा बाप इधर रावण राज्य को खलास करा करके नई दुनिया बनाते हैं। पहले बंदर मिसल थे, अभी बंदर से मंदिर लायक बनते हैं, देवता बन जाते हैं। बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का हम अपना राज्य योग बल से स्थापन करते हैं। भाव बल से कोई भी विश्व पर राज्य नहीं कर सका। बड़े बड़े हिस्से में हुए हैं, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी। अभी ये देखो ये क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है। ये कौन हिस्सा दुनिया पर जैसे राज्य करते थे, परंतु सारे विश्व पर तो राज्य नहीं कर सके। ऐसे भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न भाई लोग बाहुबल से अथवा लड़ाई के बल से राज्य करते थे। अफ्रीका, चीन, जापान, हिंदुस्तान में जैसे कि इनका ही राज्य था, परंतु कोई भी बाहुबल वाले विश्व पर तो राज्य नहीं कर सके ना। अभी तुम योग बल से सारे विश्व का राज्य पाते हो। तुम जब थे तो और कोई धर्म नहीं था, सारी दुनिया पर तुम्हारा ही राज्य था। ये 5000 वर्ष की बात है और ये हिस्ट्री बाप ही आकर के बतलाते हैं और कोई को तो पता भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजभाग दे करके गया, तुम सारा ही खर्च कर दिया, भिखारी बन गए, परंतु तुमको लज्जा भी नहीं आती है, कीड़े पड़ जाते हो। इन बातों को समझते भी वो हैं जो भारत विश्व के मालिक थे। अब तो कंगाल हो गए, भीख मांगते रहते, भीख मांगने में लज्जा भी नहीं आती। भारत जो 100% सॉल्वेंट था,
वो अभी 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है, कंगाल बन पड़ा है। अनाज भी इन्हों को सारा बाहर से मिलता है। भारत में अनाज भी पूरा नसीब नहीं होता, नहीं तो पहले भारत से ही सारा अनाज विलायत में जाता था। बहुत अनाज होता है। अभी वो विदेशी रिटर्न में सर्विस कर रहे हैं, इतना अनाज बाहर से आता है, ढेर अनाज मंगाते रहते हैं। अब ये तो भारतवासी घटता मारते रहते हैं कि यहाँ बहुत अनाज हो जाएगा। अब तुम तो जानते हो कि अकाल तो पड़ना ही है, कुदरती आपदाएं जरूर आनी है। तुम बच्चों को रहने के लिए तो नई पवित्र दुनिया ही चाहिए, अभी तुम इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये सभी रचयिता और रचना का नाले जो बात ही बतलाते, आगे तुम नहीं जानते। तुम क्या कोई भी सही राय नहीं जानते? अभी निराकार बाप आए, तुम भी आत्माभिमानी बनते हो तो तुम भी जानते हो, जितना जितना आत्माभिमानी नानी फुल बनेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई है ना, जानकारी से ही उच्च पद पाएंगे। परंतु इसमें माया की युद्ध बहुत चलती है। बाकी शास्त्र में जो कौरवों पांडवों की लड़ाई दिखाई है वो कोई लड़ाई की बात नहीं है। हाँ, वो है कौरव संप्रदाय, ये है पांडव संप्रदाय। तुम्हारा सेनापति कौन है? तुम्हारा सेनापति है विश्व का मालिक। वास्तव में वो विश्व का मालिक बनते नहीं है, बेताज बादशाह है। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का सारा चक्र फिरता रहता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही रखा है स्वतंत्र चक्रधारी। जितना चक्कर लगाएंगे उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण और भूषण देवताओं से भी तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। 29 अप्रैल 68 की वाणी का दूसरा दिन। तुम्हारी चोटी बहुत ऊंची है, यादगार में विराट रूप बनाया है, परंतु उसमें चोटी को उड़ाई दी है। तो बाप को भी उड़ाई दी है। क्यों? चोटी जब सबसे ऊंची है, ब्राह्मण चोटी, और चोटी में शिवलिंग भी बनाए देते हैं। जो भक्ति मार्ग में जो विराट का चित्र बनाते हैं उसमें चोटी ब्राह्मणों को और शिव को क्यों उड़ाई दिया? ब्राह्मण देवताओं को रखा है, ब्राह्मणों को उड़ाई दिया। क्या कारण हुआ? क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो उनको हटाई।
बाकी देवताएं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण दिखाते, क्योंकि उनकी ये डेनाइटी होती है। ब्राह्मणों की डेनाइटी नहीं होती है। और ये ब्राह्मण कुल तो बहुत छोटा कुल है। इनका किसी को भी पता नहीं। कौन सा ब्राह्मण कुल बहुत छोटा है? माला भी फेरते हैं, उस माला में भी युगल मेरू है। उनका समझाया जाता है ये ब्रह्मा, सरस्वती अथवा लक्ष्मी नारायण है। इसे त्रिमूर्ति का अर्थ तो कोई विद्वान आचार्य नहीं बताए सकते। देखो ब्रह्मा कितना साधारण बैठा है और फिर विष्णु कितना संगारा हुआ है। ये सारा है इनका देवी गुणों का संगार। इन्हें ब्रह्मा और विष्णु का संबंध का वो कोई बता ही नहीं सकता, तो झट बताते ये ब्रह्मा ही 1 सेकंड में विष्णु बन जाते। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते, माने 5000 वर्ष लगते। ये है 84 सेकंड। बाकी शंकर के लिए बाप ने समझाया है कि शंकर जैसा और कोई चीज या ऐसा कोई कार्टून जो बनाई दिया है, ऐसा कोई होता नहीं है कि गले में उनके तरफों की माला हो। ऐसी तरफों की माला देख करके तो पार्वती डर जाए। और फिर उन पर कितना दोष रख दिया है कि धतूरा खाते थे, बाम पीते थे। अरे वो थोड़े किसी का विनाश करते, दुनिया खराब करते। विनाश करना तो ये पाप की बात हो गई। शंकर को तो महादेव कहते हैं। इतना महान देवता पाप कैसे करेगा? ये सभी बातें झूठ बतलाते हैं। आसुरी संप्रदाय है ना, जिसे साइंस से सुख मिलता है उसी साइंस के घमंड से दुख भी होता है। एरोप्लेन कितने सुख के लिए बनाए, वो भी नीचे गिर पड़ते हैं तो खलास हो जाता है, क्योंकि फुल प्रूफ तो नहीं है ना। सच में तो सारी प्रकृति फुल प्रूफ होगी, तुम्हारी बीमारी भी फुल प्रूफ होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सच में फुल प्रूफ होते हैं, सब गिरते नहीं है, खराब भी हो नहीं सके। पुराना भी हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वहां दुख का नाम निशान नहीं होता है। और यहाँ की दुनिया में सुख कम है, सुख के साथ दुख बहुत है। बाप तो तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। बाप को पुकारते भी है, बाबा आप रहमत हो, आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि आकर के हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। नहीं, ज्ञान सुनाना मकसद नहीं है। आने का अहम ऑब्जेक्ट क्या है? पतितों को पावन बनाने का है। पानी को तो ऐसे नहीं बुलाते हैं कि हे पानी तुम आओ, हम पतितों को पावन बना कर जाओ। पानी कैसे पावन बना ले? पानी तो पानी, पानी को मथने से कोई
सार थोड़ी निकलेगा। तो ज्ञान सागर है और चैतन्य है, पानी को पीते ही रहते, तो पानी में भी कचरा आगे पड़ता है। ये नदियां तो सचिव से ही चली आ रही है, ऐसे नहीं कि कोई युग में नदियां नहीं थी। हाँ, पहले सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान। अभी तुम समझते हो बाबा आकर के हमारी आत्मा को पंचन करते, ऐसे नहीं कि वो आकर के ब्रह्मचर्य में ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हमारी आत्मा अपने आप कंचन होती रहती नहीं। बाप को आना पड़े, संग का रंग लगाना पड़े। आत्मा कंचन होती है तो शरीर भी कंचन हो जाता है। जैसे झाड़ का बीज होता है, डिफेक्टेड होगा तो झाड़ भी डिफेक्टेड होगा। झाड़ में खाद पड़ती है, ऐसे तुम्हारी आत्मा में भी खाद पड़ती है। खाद पड़ती है तो सतो प्रधान से सतो बन जाते हैं, रजो बन जाते हैं, तमो बन जाते हैं। सत्युग में आत्मा प्योर थी, त्रेता में चांदी की जंग चढ़ी, कितना संग का रंग लग गया। कहाँ 2 करोड़ आत्माएं सत्युग के अंत में, और कहाँ त्रेता में 8 करोड़ आत्माएं उतर पड़ती है चांदी समान। तो ढेर का संग का रंग लगता है ना। फिर द्वापर में तांबे की खाद पड़ती है, कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है। लोहे समान ढेर की ढेर आत्माएं परमधाम से उतर पड़ती है। अब बाप तो है प्योर चकमक, उसमें तो कब जंक लगे ही नहीं सकता। चकमक में जंक लगता है क्या? बाप को तो जंक रहे तो सुई का मिसाल दिया जाता है। जैसे चकमक सुई को खींच लेती है, ऐसे ही बाप भी बिना आत्मा रूपी सुइयों की जंक उतरती जाती है, उन सुइयों को खींच लेता है। अभी तुम ट्रांसफर होते हो ना, बेसिक नॉलेज से एडवांस में ट्रांसफर होते हो ना, तो आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाती है, बेसिकली कट उतरती है तो बाप खींच लेते हैं। फिर बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हो। तो देखो आत्मा इतनी छोटी बिजली है, इस आत्मा को भी जानना चाहिए ना। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। पहले तो हर आत्मा अपनी आत्मा के बारे में जाने, क्योंकि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है। ये वंडरफुल बातें हैं। सबसे बड़ी कुदरत ये आत्मा की है, चीज है, सब तो कुदरत कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कुदरती है आत्मा, और है बहुत छोटी। कहते भी हैं प्रकृति के बीच में चमकता है जब सितारा। सितारे की यादगार क्या है? टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। वास्तव में ये आत्मा के टिकने का स्थान है। तो आत्मा की स्थिति में टिकना चाहिए ना, कि टीका लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मा की स्थिति में टिकना चाहिए।
बाप को बताते बताते 70 साल बीत गए। आर्थिक स्थिति में टिकते हैं क्या है? क्यों नहीं टिक पाते? हैं? रंग में आ जाते हैं, संत के रंग में आते ही रहेंगे। टीका यहाँ देते हैं, परंतु आत्मा को तो इन आंखों से नहीं देख सकते। टीका को तो इन आंखों से देखा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार, ये वंडरफुल बात है ना। सिवाय बाप के तो वंडरफुल बात को और कोई समझा ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा के अनेक जन्मों को जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड इतना छोटा है जिसको कोई पढ़ ही नहीं सकता। तुम समझा लेंगे तो कह देंगे ये तो तुम्हारी कल्पना है। अच्छा, आत्मा का रूप कल्पना है तो भला परमात्मा का रूप बताओ। तो उन्होंने शास्त्रों में जो कुछ सुना है तो कह देते हैं कि हाँ वो हजारों सूर्यों से तेजों में। गीता में अर्जुन का मिसाल बताया है ना। बात थोड़ी कहते हैं ऐसा रूप दिखाया जो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। हमने तो परमात्मा को देखा भी नहीं, आत्मा को देखा है। आत्मा का जब दीदार होता है तो पवित्र आत्मा का ही होगा ना। आत्मा पवित्र, परमात्मा भी पवित्र है। दोनों के रूप में फर्क तो कुछ है नहीं। तो आत्मा भी पवित्र बनकर घर में रहती है, परमात्मा बाप भी पवित्र बनकर घर में रहता है। बाप और बच्चों में फर्क कोई भी नहीं है, रूप एक जैसा है। सिर्फ वो जन्म मरण से रहते है और आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। हाँ, उसमें सदैव ज्ञान है, वो सदा शिव कहा जाता है। आत्मा में सदैव ज्ञान नहीं रहता। जब बाप आकर बताते हैं तो ज्ञान आता है। कहते हैं अच्छा मेरी आत्मा का दीदार हो जाए। अच्छा, फिर उनसे फायदा क्या होगा? आत्मा भी बहुत छोटी, बाप भी बहुत छोटा। शिष्य गुरु के बाजू में बैठेगा या गुरु आकर शिष्य के बाजू में बैठेगा? तो ये भी ऐसे है। अभी बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। पहले समझाते थे भाई बहन समझो, परंतु इसमें भी देखा कि क्यों लड़ाई हो जाती है, तो फिर अभी कहते हैं भाई भाई समझो। आत्मा आत्मा भाई भाई। ब्रह्मा की संतान समझते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, उसमें भी फर्क पड़ते हैं। अगर आत्मा ही समझेंगे तो नाम रूप से निकल जाते। तो ये बड़ी भारी मंजिल है, आत्मा आत्मा भाई भाई समझना। विश्व का मालिक बनना ये कोई कम बात है क्या? मना ब्रह्मा की संतान तक अगर रहे, आत्मा आत्मा भाई भाई न बने तो विश्व के मालिक पने से वंचित रह जाओगे। और आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज तक पहुंच गए, आत्मा रूपी सुई की तारी कट उतर गई, आत्मा को बिंदु बनाया, तो विश्व के मालिक पने का नंबरवार वर्षा पाए सकते हैं। तुम भी अभी समझते हो। अभी हमने 84 का चक्र लगा करके पूरा किया। भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने तो 84 लाख योनियां बतलाई थी। वो सच्ची बात है या झूठी बात है? झूठी बात है। 84 लाख योनियां नहीं है।
84 लाख योनियां तो है, परंतु मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता। अभी घोर अंधियारे में है। बात समझाते हैं, ये तो कल के ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख योनियों में कैसे भ्रमण करेंगे? अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उनको वो लोग कहते हैं कि क्या इतने सभी शास्त्र झूठे हैं? तुम सीधा किसी को कहेंगे कि ये सभी शास्त्र झूठे हैं तो बिगड़ पड़ेंगे, पत्थर मारने लग पड़ेंगे। बोलो, ये शास्त्र झूठे नहीं है। हम तो इनको आधा तंत्र से पढ़ते चले आए। पहले इनमें सच्चाई थी, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले तत्वप्रधान होती है, बाद में तमोप्रधान होती है। तो द्वापर के आदि में जब ये शास्त्र बने थे तो इनमें तत्वप्रधानता थी, इनके लिखने वाले मौजूद थे, वो इनका सही अर्थ बताते थे। बाद में जैसे जैसे मनुष्य विकारी बनता गया, उनके अर्थ उल्टे होते चले गए, शास्त्र सभी तमोप्रधान बन गए। उनकी चारा शक्ति वाले तो उनको बताओ कि ये शास्त्र तो हम भी जन्म जन्मांतर पढ़ते चले आए, पढ़ते पढ़ते अब हम भी तमोप्रधान बन गए। अभी बाप उन शास्त्रों का आकर सच्चा अर्थ बताते हैं। इसलिए कहावत भी है समाज में, क्या समझे कवि या समझे रवि। या तो कविता करने वाले कवि ही उसका सही अर्थ बताए सकते थे, जानते थे। या तो वो तो हजारों वर्ष हो गए उनको कविता किए हुए, वो तो रहे नहीं। अब भगवान अंत में आकर के उसका शास्त्रों का सही अर्थ बताते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा सार बताते हैं। भगवान को कहा ही जाता है ट्रुथ। अंग्रेज लोग कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ माने सत्य, सत्य ही भगवान है। कभी कुछ सत्य ही सत्य बताते हैं, कुछ भी असत्य नहीं बताते। और मनुष्य जो कुछ बताते हैं वो तो असत्य ही असत्य बताते हैं। बाप आकर सत्यखंड की स्थापना करते हैं, मनुष्य झूठखंड बनाए देते हैं। इसलिए झूठखंड का नाम क्या रखा है? नर। नर माने मनुष्य। मनुष्य नर का माने करे, मनुष्य जो करे तो नर। और सच्चा भगवान जो कुछ करे तो सत्ययुग, सचखंड। अभी झूठखंड है। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हो, ये सत्यखंड का राज्य लेना और झूठखंड का राज्य गंवाना, ये तुम्हारा एक खेल हो गया है। 5000 वर्ष का ड्रामा है ना। ड्रामा माने खेल। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से राज्य लेते हो और काम शिक्षा पर बैठने से राज्य गंवाए देते हो। उसकी शूटिंग कहाँ करते हो? तो शूटिंग में भगवान जब आ जाते तो भगवान के सामने ही तो बात की शूटिंग करते। क्या भगवान आकर राजभाग देते हैं? कितनी खुशी आ जाती है ज्ञान में आने से। उस समय सात्विक स्टेज होती, फिर धीरे धीरे उसकी गवाए देते। तो ये भी तुम्हारा खेल है। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से राज्य लेना, काम शिक्षा पर बैठने से वो राज्य गंवाना। और ये खेल भी भारत में ही होता है। बाकी तो और देशों में है 22 लाख, जहाँ और धर्म पनपते रहते हैं। परंतु अपने देश का जो धर्म है वो बहुत सुख देने वाला है। कैसे? और धर्म वाले तो आधा सुख और आधा दुख भोगते, और देवी देवता सनातन धर्म वाले पौना हिस्सा सुख और 1/4 दुख भोगते। जब कलयुग शुरू होता है तब ही दुखी होते।
जबकि व्यभिचारी बनते। और धर्म तो पहले से ही व्यभिचारी। इब्राहिम आया, आते ही आंखों का, इंद्रियों का व्यभिचार शुरू कर देते। क्रिश्चियन धर्म वाले पहले से ही व्यभिचारी। भारतवासी देवी देवताएं थे जो अव्यभिचारी, उनमें अव्यभिचारी के संस्कार रहते हैं, अंत तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तो हम फिर अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म की बात ही क्यों करें, जबकि हमारा धर्म इतना सुख देने वाला है। अभी भी देखो भारत में देवता धर्म की निशानियां तो है ना, क्या निशानियां? अरे देवताओं के मंदिरों में चित्र है ना, मूर्तियां बनी हुई है ना, बनियन भी साथ दिया जाता है। ये तो और सभी धर्म हमारे आज सनातन देवी देवता धर्म की ब्रांचेज है। असली धर्म तो हमारा है। ये बड़ के झाड़ का भी देखो कितना बंदर है। ये बड़ का झाड़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, बड़ का झाड़। हमारा आज सनातन देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वो अभी है नहीं। क्यों नहीं है? आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन कहाँ चला गया, कैसे लोप हो गया, कारण क्या हुआ? अरे भगवान चला गया, संगम युग में था, संगम युग में आकर के उसने फाउंडेशन डाला, काहे के द्वारा? ज्ञान जल के द्वारा। वो ज्ञान जल का फाउंडेशन खलास हो जाता है। जैसे ही पेड़ ऊपर आया, ज्ञान जल का फाउंडेशन खलास हो गया। तो ये देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः लोप होने का मतलब जहाँ जहाँ जड़ें नीचे हैं, पानी थोड़ा बहुत मिल रहा है, जड़ों में नमी मिल रही है, तो फाउंडेशन है। और ऊपर आने पर जड़ें खलास हो गई, तो फाउंडेशन जैसे खत्म हो गया। और धर्म आ जाते हैं और देवी देवता सनातन धर्म खलास हो जाता है। तो बाकी सभी धर्म करें। बाप कहते हैं मैं आता हूँ आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करें। अब देवी देवता सनातन धर्म का स्वरूप क्यों नहीं रहा? वो जड़ है प्रायः लोप होती है। आज सनातन धर्म प्रायः लोप होता है। कारण क्या है? पूरा लोप क्यों नहीं हो पाता है? अविनाशी है। हाँ, अविनाशी है तो अविनाशी क्यों पूरा लोप हो जाए, जैसे और धर्म लोप हो जाते हैं। एक समय संगम में जब बाप आते हैं तो जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं सब एक जैसे नहीं है। कोई तो पूरी पढ़ाई उठाते हैं। जो पढ़ाई को पूरा ही पूरा उठावेंगे तो पूरा नॉलेज उठाने वाले अंत तक उनकी नॉलेज कायम नहीं रहेगी, तो वो नवी ज्ञान की कायम रहती है। इसलिए ये जो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन है वो कहीं न कहीं थोड़ा रहता है। जो अष्ट देवताएं हैं उनमें तो वो फाउंडेशन जरूर रहता ही है, फिर और सभी खलास हो जाते, वहाँ भक्ति का नाम नहीं रहे। बात कहते हैं सबसे जाति भक्ति भी मैंने की है और तुम बच्चों ने की है। ये कौन बोला है? तो आप कहते हैं सबसे जाति भक्ति भी मैंने और तुम बच्चों ने की है। ये मैंने किसने बोला?
ब्रह्मा बाबा ने अपन को बाप समझ करके बोला, इसलिए बोला बाप कहते हैं। वो अपन को क्या समझा कि मैं इस मनुष्य शक्ति का बाप हूँ। तो बाप कहते हैं सबसे जाति भक्ति मैंने और तुम बच्चों ने की है। जो बच्चे अकेली की धारणा करे और दूसरों को कराते हैं वो ही पहले भक्ति में भी थे, पहले ज्ञान में भी आते हैं। क्या अच्छी रीति धारणा करें, अच्छी रीति बाप को पहचाने और दूसरों को अच्छी रीति बाप की पहचान और धारणा करा दे, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ज्ञान में भी पहले आते हैं और भक्ति में भी पहले आते हैं। अब ये बेचारी भक्ति शिव बाबा की उन्होंने की थी, जो इस समय बहुत होशियार है, जो इस समय ज्ञान में बहुत होशियार है, उन्होंने अब भी बेचारी भक्ति की होगी, इसलिए बहुत होशियार है। ज्ञान तीखा कब होता है? ये विचारी होने अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान तीखा होगा, या एक से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान तीखा होगा? एक से सुनेंगे तो ज्ञान तीखा होगा, अनेकों से सुनेंगे, कहीं विष्णु पार्टी में जाएंगे, कहीं इधर जाएंगे, कहीं उधर जाएंगे, तो क्या होगा? ज्ञान में उतनी पावर नहीं रहेगी प्योरिटी की। तो तुम अभिचारी भक्ति करते हो, अभिचारी ज्ञान सुनते हो, इसलिए तुम्हारे में बहुत शक्ति है। बाकी और धर्मों में इतनी शक्ति न होने के कारण वो नंबरवार बन जाते हैं। सभी धर्म तो सतयुग में नहीं आवेंगे, कब आवेंगे सतयुग में? क्या कौन आवेंगे? जो अव्यभिचारी ज्ञान उठा देंगे वही बोल सतयुग में आवेंगे। बाकी चंद्रवंशी है, अव्यभिचारी ज्ञान उठाते हैं, ब्रह्मा बाबा है, सब धर्मों के प्रभाव में आ गए। यज्ञ के आदि से ही ब्रह्मा बाबा सब धर्मों के प्रभाव में आ गए, सब धर्मों के ऊपर उनकी गोद में अपना कब्जा जमाया। तो जो ऊंचे से ऊंचा संगम युग का स्वर्ण सुख है वो उनको अपने शरीर से भोगने में नहीं आता है। तो सभी सतयुग में नहीं आएंगे, जो पीछे आने वाले हैं वो अभी भी आते रहते हैं, पीछे आते रहते हैं। वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, और जो स्वर्ग का लक्ष्य बाबा देते हैं वो सतयुग के पहले जन्म का लक्ष्य देते हैं, या उससे भी ऊंचा ऊंचा कोई सुख है? कौन सा? संगम का जो स्वर्ण संगम युग में डायरेक्ट इसी जन्म में मिलता है, इसे पढ़ाई के उपलक्ष्य में, वो अभी का सुख है जो डायरेक्ट बाप से डायरेक्ट बाप। सतयुग में जो जन्म मिलेंगे उनको डायरेक्ट बाप से वो सुख का वर्षा नहीं मिलेगा। तो ये भी बड़ा हिसाब किताब है, और ये बड़ा हिसाब किताब भी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है और कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। ये हिसाब किताब की बातें तुम अभी सुनते हो, और तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम भी घर में गए, धंधे आदमी में सभी भूल जाते, तुम्हारी झोली खाली हो जाती, यहाँ से बाहर गए और खलास। ठीक है, तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। हाँ, फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? पढ़ाई पढ़ते समय कोई योग युक्त नहीं है, मतलब कोई सो रहा है या कोई की बुद्धि इधर उधर चली गई, बाल बच्चों में फंस गई, तो पढ़ाई का पॉइंट मिस हो जाएगा ना। तो कोई योग युक्त नहीं है तो झोली में ठहरता नहीं है, झोली में छेद, कौन सी झोली है? बुद्ध रूपी झोली में छेद हो जाता है तो निकल जाता है, बह जाता है।
बाप तो सभी की झोली एक जैसी भरते, लेकिन ध्यान न देने के कारण, अटेंशन न देने के कारण झोली बह जाती है। इसे पढ़ाते तो एक रखते, फिर कोई फेल होते हैं, फेल होने वाले भी होते हैं, और कोई पास ही नहीं, स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो कोशिश करके ऐसी पढ़ाई पढ़ना चाहिए जो स्कॉलरशिप मिल जाए। तुम कहते भी हो हम आए ही है नर से नारायण बनने, नारी से लक्ष्मी बनने। बाप सत्यनारायण की कथा, सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं, और कृष्ण जन्म में भक्ति मार्ग में जो सत्यनारायण की कथा सुनी है वो तो बकोड़ा, तो नाम मात्र है, नाम दिया है सत्यनारायण की कथा, लेकिन उसमें सत्यनारायण की कथा होती ही नहीं है। अभी सत्यनारायण की सारी राजधानी बन गई, पूरी कथा तुम्हारी समझ में आ जाएगी, पर अब पहले में तक इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। कहते हैं ये पहाड़ तोड़ तोड़ करके इतने मकान बने, फिर पहाड़ कैसे बन जाएंगे? अरे ये ड्रामा का चक्कर रिपीट होता रहता है, फिर भी वो रिपीट होगा। सोमनाथ का मंदिर भी बनेगा, खानियां फिर भी भरपूर हो जाएंगी। इसमें राज क्या है? हर चीज जो है कि जब विनाश का पेट होता है तो अपने अपने रस्तों में हमेशा विलीन हो जाता है। कैसे विलीन हो जाता है? उसका राज क्या है? बड़े बड़े भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के अंदर सारा लावा हुआ पड़ा है, हमारी गर्मी से सारा एक रस होता रहता है। जैसे मिट्टी में कोई चीज डाली जाती है तो सारा एक रस हो जाता है, ऐसे ही वो कण जो जहाँ का है वो वही पहुंच जाता है। फिर अविनाश होता है द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में जो जितना बाहर आना होता है तो फिर बाहर आ जाता है, जो अंदर जाना होता है वो अंदर चला जाता है। तो सचिव आज में ये खानियां फिर भरपूर हो जाएंगी। अभी की ये धरती सारी कलराती है, तो अनाज आज में भी इतना स्वाद नहीं होता है। ये ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। अभी अनाज पैदा करते हैं, कैसे करते हैं? यूरिया, यूरिन से बनता है यूरिया। यूरिन माने गंध, खाद। तो अनाज भी कैसा होता है? थोड़े दिन तक तो कीड़े ही कीड़े, कीड़ों का अनाज खाना पड़ता है, तो स्वाद कहाँ से आएगा? इन बातों का ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। बाकी तो सभी भक्ति ही करते हैं। भक्ति जन्म जन्मांतर की जाती है, और ज्ञान सिर्फ एक जन्म में उठाया जाता है, वो भी अंतिम जन्म में। ऐसे नहीं कि संगम में 2-3 जन्म होते हैं तो पहले जन्म में कोई ज्ञान उठा लेता है, नहीं। कब उठाते हैं? अंतिम जन्म में ज्ञान उठाते हैं। और ज्ञान मिलता भी एक से है, एक ही जन्म में ज्ञान उठाते हैं और एक से ही ज्ञान मिलता है। बाप ही आकर के ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान से सदगति क्यों होती है? क्योंकि देने वाला सत्य है, शुद्ध गॉड फादर है, उसके ज्ञान से ही सदगति होती है। बाकी तो सब है झूठ, तो उनसे दुर्गति होगी ना। गुरु लोग सदगति देने वाले हैं या दुर्गति देने वाले?
गुरु लोग सब हैं झूठे। अभी सबके पर टूटे हुए। कौन से पर? ज्ञानियों के पंख टूटे हुए हैं, तो कोई की आत्मा उड़ नहीं सकती। घोर अंधेरा फैल गया है, ज्योति सबकी बुझी हुई है। बाप सामने बैठते हैं तो बैटरी भरती है, परंतु सभी थोड़े ही बाप से योग लगाकर बैठते हैं। बुद्धि कहाँ की कहाँ भागती रहती है, कहाँ कहाँ बुद्धि भाग जाती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, कोई बिरला कोई नवना भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार होता है तो समझते हैं हमें भगवान मिल गया। बाप कहते हैं तो भगवान से तो कोई भी नहीं मिलता भक्ति मार्ग। भगवान भक्ति मार्ग में होता ही नहीं है, सिर्फ मेहनत का फल साक्षात्कार हुआ। जैसे सपने में कोई चीज देख ले, कोई मिल जाए तो क्या मिलना कहा जाएगा? नहीं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कोई भगवान मिलता नहीं है, भावना का भाड़ा मिल जाता है ना। तो वो कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है। बाप आकर मीठे मीठे रूहों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। क्या कहते हैं? मन साकार है या निराकार है? कहना तो तभी होगा जबकि मुख से बोलेंगे। तो साकार भी है लेकिन कहने वाला निराकार है। मैं पतित पावन हूँ, मतलब पतित शब्द पहले क्यों, पावन शब्द बाद में क्यों? पतितों को पावन बनाने के लिए पहले पतित साकार चाहिए, उसके बजाय पतितों को पावन बनाना नहीं हो सकता। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप भी बच्चों को याद करते हैं। बच्चे तो इसलिए याद करते हैं कि पतित हैं। पावन बाप एवर के और बाप को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। बाप क्यों याद करते हैं? बच्चों का सहयोग लेते हैं? सेवादारी बच्चा। हाँ, बाप जानते हैं कि मैं तो निराकार हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। करता है क्या करता है? मैं तो करता हूँ। करने वाले कौन है? करने वाले जो बच्चे ही हैं। तो जो बच्चे करेंगे सो पालेंगे, करेंगे तो मैं उनको याद करूँगा, नहीं करेंगे तो मैं उनको याद क्यों करूँगा? माना जो करते उन बच्चे हैं उनको ही बाप याद करते हैं। याद उनको करेंगे जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं और याद की यात्रा में लगे। याद की यात्रा में रहना भी सर्विस है। कैसे? तो वायुमंडल शुद्ध होता है। सबसे अच्छी सर्विस है याद में रहने की। अंत में कैसी सेवा करेंगे? माउंट आबू में बैठ के वहाँ कोई सर्विस करेंगे किसी नहीं, वहाँ चाहिए नहीं होगी। वहाँ तो वाणी से परे होकर के बैठेंगे। लेकिन वाइब्रेशन से सारी दुनिया की, सारे संसार की सर्विस होती रहेगी। ऐसे ऐसे बच्चों को बाप उसकी आत्मा को भी और शरीर को भी याद करते हैं। शरीर बिना तो आत्मा याद आ ही नहीं सकती। पहले शरीर पीछे आत्मा, इसलिए कहते हैं पतित पावन। पहले पतित शरीर फिर एवर की और फलाने की आत्मा याद करती है तो फलाना याद आ जाएगा ना। मनोहर है, कुमार का है, मोहिनी है, बहुत अच्छा याद करती है। जो ये नाम लिए जाते थे तो बाबा बेहद में नाम लेते हैं या हद में नाम लेते हैं? बाबा तो बेहद में नाम लेते हैं। जिनकी बुद्धि हद में धरी रहती वो समझते हैं हमारी बड़ाई कर रहे हैं। मनोहर है तो सर्विस हो गई, बाप प्रत्यक्ष हुआ, नई दुनिया की स्थापना हुई नहीं। आप शरीर छोड़ के चले जा रहे तो बाप समझते ये बहुत अच्छा याद करते हैं।
बहुत अच्छा याद तो तब करेगी जब बाप को पहचान, बाप को पहचाना ही नहीं और याद बहुत अच्छी कैसे हो जाएगी। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उन्हें बाप की याद सर्विस बिगड़ तो मनोहर कुमारी का मोहिनी रह नहीं सकती। जैसे बाबा भी सर्विस पर आए, बाबा सर्विस बिगड़ रहते थोड़ा ही, बाबा की सर्विस तो रात दिन है। कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, बाबा मुरली मुरली जरूर सुना दे। हॉस्पिटल में होता हूँ तो 2-4 दिन मुरली नहीं चलाते हैं, 2-4 दिन नहीं चलाते हैं। किसकी बात बोली? ब्रह्मा की बात बोली। कुछ भी हो, बाबा मुरली जरूर सुनाएंगे। हॉस्पिटल में होता हूँ, ये किसने बोला? ब्रह्मा। ये बाबा की बात नहीं, बाबा तो बहुत चला। हाँ, हॉस्पिटल में होता हूँ तो 2-4 दिन नहीं चलाते, फिर लिखता हूँ। वो भी जैसे मुरली चली, मुरली नॉलेज को कहा जाता है, ये है ही पढ़ाई। बाप कहते हैं मैं सुप्रीम टीचर हूँ, सुप्रीम बाप भी हूँ। लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? लौकिक बाप कोई सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम बाप थोड़े ही है। ये लौकिक बाप भी 84 जन्म में 84 बाप हुए, इसको याद करते हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बच्चों को बोल